गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गास थ्योरम पढ़ रहे हैं और गास थ्योरम में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गासेस थ्योरम पढ़ रहे हैं और हमने उसमें कल आपको एक एप्लीकेशन बता दिया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। और शेल के बाहर, सेल के सरफेस पर और सेल के भीतर तीन जगह इंटेंसिटी बताया और इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या वेरिएशन है, कैसे वेरिएशन है, इसको ग्राफ द्वारा आपको बताया भी था। हाँ, एक चीज़ मैं शुरू में कहा था फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद क्यूब, ये हमने आपको एक दो होमवर्क दिया था और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उस पर एक वीडियो वर्क करेंगे, बनाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। जो आपको आता है करिएगा, नहीं तो हम आपको लास्ट में उसको बताएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन भी हम कल सेंड करेंगे, कल या परसों, ठीक है। तो अब हम गास थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन की हेडिंग डाल लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, या लॉन्ग भी वर्ड यूज कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इस हेडिंग को पढ़ लें और इन पे हम क्वेश्चन आपको कल वाले पार्ट में देंगे और ज़्यादा क्वेश्चन इस पर कंपटीशन में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए एक थिन वायर है जो इनफाइनाइट, जिसका लेंथ इनफाइनाइट है और इसको चार्ज किया गया है और इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अब जब चूंकि ये वायर है, बहुत थिन है, इसकी थिकनेस इसके लेंथ के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, इसलिए इसे हम इनफाइनाइट वायर कह सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन लीनियर कंडक्टर कह सकते हैं। अब यदि इसे हमने चार्ज कर दिया तो इसे आप इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोलेंगे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ये आपको एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया और इनफाइनाइट लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट पी दिया गया और कहा गया यहाँ पर इंटेंसिटी निकालिए। तो आप जानते हो कि जितने भी ऐसे चार्ज सिस्टम हैं जो पॉइंट चार्ज नहीं हैं, उनके ड्यू टू इंटेंसिटी हम गास थ्योरम से ही निकालते हैं और यहाँ इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ड्यू टू भी हम पी पर इंटेंसिटी गास थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ दो बात याद रखिए। पहली कि जब भी कोई कंडक्टर इनफाइनाइट हो और उसके ड्यू टू आपको इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप क्या करिए कि उस कंडक्टर का एक पार्ट ले लीजिए और उस छोटे से पार्ट के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाल लीजिए, वही इनफाइनाइट कंडक्टर के ड्यू टू इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमको इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया और इसके ड्यू टू हमें पी पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम पूरा कंडक्टर ना लेकर कंडक्टर का कोई एक पार्ट ले लेंगे। तो मान लीजिए कंडक्टर का ये पार्ट हमने ले लिया जिसकी लेंथ एल है और इस एल लेंथ का जो पार्ट है ये कंडक्टर का, उस पे चार्ज क्यू है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि दो बात इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जिसमें पहली क्या है कि जब भी कोई कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का हो, यदि वो इनफाइनाइट है और उसके ड्यू टू इंटेंसिटी निकालनी है तो पूरा कंडक्टर हम नहीं लेंगे, कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे और उसी पार्ट के ड्यू टू इंटेंसिटी निकालेंगे। इसलिए हमने छोटा सा पार्ट ले लिया ये कंडक्टर का जिसकी लेंथ एल है और इस छोटे से पार्ट पर चार्ज क्यू है। अब चूंकि पी पर इंटेंसिटी हमें गास थ्योरम से निकालनी है, इसलिए गास थ्योरम से इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें गासियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, दूसरी चीज़। और गासियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जो क्लोज्ड हो और उस पॉइंट से होकर पास करता हो जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी हो। तो यहाँ हम एक गासियन सरफेस खींचते हैं सिलिंड्रिकल शेप का,
इसके पहले जो आपने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने गासियन सरफेस स्फेरिकल लिया था, और यहाँ हम गासियन सरफेस ले लेना है सिलिंड्रिकल। ये हमारा गासियन सरफेस हो गया सिलिंड्रिकल शेप का। इसको यहाँ पर लिख दो, ये हो गया गासियन सरफेस। अब जब गासियन सरफेस हम ड्रा कर लिए तो गासियन सरफेस की एरिया हो जाएगी 2πRL। ठीक है। अब हमने आपको जो तरीका पीछे बताया था कि P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरे गासियन सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना मान लेते हैं, और एक एलिमेंट उस पॉइंट पर ले लेते हैं जहां इंटेंसिटी निकालनी है। अब हमारा ये जो गासियन सरफेस है इसको तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना मान लेंगे, और एक एलिमेंट हमने पॉइंट P पर ही ले लिया जहां इंटेंसिटी निकालनी है, और इस छोटे से एलिमेंट की एरिया हमने ds मान ली। अब ये भी आपको बताया हूँ कि जहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिए हो वहाँ पर इस एलिमेंट के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखा दीजिए, और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दिखा दीजिए। तो चूंकि ये हमारा सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होगा। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम लगाइए, तो गॉस थ्योरम है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक। अब वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी एस को सॉल्व कीजिए तो इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा। ये सब में करते आ रहे हो, यहाँ थीटा ई और डी एस के बीच का एंगल है, तो चूंकि ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब ये हो गया ई डी एस कास 0, इसका मतलब ये केवल ई डी एस हो जाएगा क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब ई को बाहर कर दीजिए, तो ई बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में डी एस आ गया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। इंटीग्रेशन में डी एस है, इसका मतलब होल एरिया, और चूंकि ये क्लोज इंटीग्रल है इसलिए जो क्लोज सरफेस आपने ड्रा किया है यानी गासियन सरफेस जो ड्रा किया उसका होल एरिया, तो गासियन सरफेस की होल एरिया हमने बताई है 2πRL, इसलिए इंटीग्रेशन आप ds की जगह आप लिख देंगे 2πRL इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब इस 2πRL को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो गया Q बाई 2πRL एप्साइलन नॉट, या इसको और सिस्टमेटिक कर दीजिए तो Q अपॉन 2π एप्साइलन नॉट L इंटू R। ठीक। कूलम्स लॉ में हमने बताया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L, यानी Q बाई L की जगह आप लैम्डा लिख सकते हो, तो यहाँ Q बाई L की जगह लैम्डा लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्साइलन नॉट R। तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी हो गई, या आप इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्साइलन नॉट R। तो ये सीधा हो जाएगा क्योंकि ये हम जानते हैं 1/4π एप्साइलन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, इसलिए आसान हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो ये फार्मूला हो गया। अब यदि हमसे कहे कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचिए, तो यहाँ लिख सकते हो द कर्व बिटवीन E एंड R फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज विल बी। अब चूंकि यहाँ देख रहे हो E और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो आपको पता है कि जब दो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हों तो उनके बीच का कर्व ऐसे होता है, क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो इस तरह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ड्यू टू आपने इंटेंसिटी निकाल लिया। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, कभी भी आए तो इसी फार्मूले से लगा लीजिए। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसके ड्यू टू इंटेंसिटी बताइए, तो इसी फार्मूले का आप यूज कर सकते हो। क्लियर? अब इस पे होमवर्क हम कल बना के देंगे। तो गास थ्योरम के दो एप्लीकेशन ख़त्म हो गए। एप्लीकेशन नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अब जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल आप निकाले थे कि शेल के बाहर किसी पॉइंट पर, शेल के सरफेस पर किसी पॉइंट पर, शेल के अंदर, वही काम यहाँ भी करना है। तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के ड्यू टू इंटेंसिटी हम स्फीयर के बाहर निकालेंगे, स्फीयर के सरफेस पर निकालेंगे, स्फीयर के अंदर निकालेंगे। नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज स्फीयर होते हैं उनमें सारा चार्ज स्फीयर के भीतर पूरे वॉल्यूम में फैला होता है, ये पहचान है। तो इसलिए कहीं भी ऐसा दिखाया जाए कि जिसमें एक स्फीयर दिखाया जाए और सारा चार्ज स्फीयर के भीतर हो पूरे वॉल्यूम में, तो वो समझिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। अब नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के ड्यू टू इंटेंसिटी पहले हम लोग निकालें स्फीयर के बाहर, यानी एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे विद हेल्प ऑफ गास थ्योरम। कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए यह एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और सारा चार्ज इसके होल वॉल्यूम में भरा हुआ है। ये नॉन कंडक्टिंग की पहचान है, याद रखना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज सरफेस पर नहीं होता है, स्फीयर के अंदर होता है। ऐसा मत हो कि कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, तो मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा है Q, और इस स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपको P दिया गया जो स्फीयर के बाहर है। अब इसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है विद हेल्प ऑफ गास थ्योरम। तो हमने बताया था कि कहीं भी गास थ्योरम से इंटेंसिटी निकालना हो तो पहले आपको एक गासियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, और गासियन सरफेस ऐसा ड्रा कीजिए कि वो सरफेस क्लोज हो और उस पॉइंट से होकर पास कर रहा हो जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम गासियन सरफेस ड्रा करेंगे जो क्लोज्ड हो और पॉइंट P से पास हो। तो यहाँ भी हमारा गासियन सरफेस स्फेरिकल ही होगा। ये हमारा गासियन सरफेस हो गया जिसकी रेडियस R है, यहाँ लिख दिया जाए गासियन सरफेस। और जब रेडियस R है और एक गासियन सरफेस की है स्फेरिकल शेप का, तो इसकी एरिया हो जाएगी 4 पाई r²। अब हमने ये भी बताया था कि गास थ्योरम से इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले गासियन सरफेस खींचिए। गासियन सरफेस खींचने के बाद उस गासियन सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना मान लीजिए। हर हेडिंग में यही चीज़ हो रही है, कोई कठिन नहीं है ये। अब इस गासियन सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना मान लो, जिसमें एक एलिमेंट वहीं ले लीजिए जहाँ पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है, और इस एलिमेंट की एरिया हमने ds मान ली। अब जहाँ पर आपने एलिमेंट लिया है वहाँ पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन दिखा दीजिए और यहीं इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन दिखा दीजिए। चूँकि ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इसके ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा। अब इतना काम करने के बाद अब सीधा गास थ्योरम लगा दीजिए।
अब सीधा गास थ्योरम लगाकर सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम गासेस थ्योरम, तो गासेस थ्योरम क्या है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। सॉल्व कीजिए। ई डॉट डी एस को लिख सकते हो ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। तो चूँकि ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एंगल 0 होगा। फिगर में दिखाया गया आपको, या ये हो गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ई को बाहर कर दीजिए। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मीन्स होल एरिया ऑफ गासियन सरफेस या क्लोज सरफेस। तो गासियन सरफेस या क्लोज सरफेस के एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब यहाँ पर इसको इधर कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्साइलन नॉट, या इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख दें तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के ड्यू टू उस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो स्फीयर से बाहर है। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट, अब हम नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के सरफेस पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एट ए पॉइंट ऑन द surface of sphere, at a point on the surface of sphere, on the surface of sphere। अब जैसे मान लीजिए ये आपका नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, सारा चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैला है और पूरे वॉल्यूम में चार्ज है Q, और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R। अब सरफेस पर ही हमने आपको एक पॉइंट P दे दिया और कहा यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें पहले मैंने बताया गासियन सरफेस खींचना पड़ेगा, और गासियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो क्लोज हो और उस पॉइंट से होकर पास करे। तो यही जो स्फीयर का सरफेस है यही हमारा गासियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और ये स्फेरिकल शेप का है, रेडियस R है, तो इसलिए गासियन सरफेस की एरिया हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने दूसरी बात क्या बताई थी कि गासियन सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना, मान लो, और एक एलिमेंट वहीं ले लीजिए जहाँ इंटेंसिटी निकालनी होती यहीं ले लिया, और फिर इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखा दीजिए, दिखा दिया। अब आप गास थ्योरम लगा लो। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम गासेस थ्योरम क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ई डॉट डी एस को लिख सकते हो ई इंटू डी एस इंटू कास 0, सेम आप पहले पढ़ चुके हो ऐसे ही। अब ये हो गया आपका ई डॉट ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ई को बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मीन्स होल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब इसको आप इधर कर दीजिए तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ड्यू टू सरफेस पर इंटेंसिटी हो गई। अब स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।